जय हिंद। आज जो है कि हम ये कक्षा 9th का भूगोल आप लोग के लिए लाए हैं। तो बहुत ही ये चैप्टर रोचक भी है और कंपटीशन के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही रोचक है सभी के लिए। तो ये चैप्टर आपको हम बताएंगे आज। तो इसके बारे में कुछ हम पहले आप लोग को कुछ बता दें कि आप लोग जो भी ये वीडियो देखते हैं इसको आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम आप लोग जो भी स्टूडेंट देखते हैं वो अपना कम से कम एक सहयोग के नाते 5 ही सब्सक्राइब सिर्फ कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हाँ, 5 को सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आपका भी सहयोग चाहिए हमको, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद शेयर भी कर सकते हैं आप, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त सभी के पास। हाँ, और भी बेहतर होगा। ठीक है। इसके बाद आपको ये बताते वीडियो इसको इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा जाके आपको जो है ना दोबारा इस वीडियो को देखना भी नहीं पड़ेगा। एक बार भी में ही आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर का नाम है स्थिति एवं विस्तार। ये कक्षा 9th का भूगोल है। स्थिति एवं विस्तार ये चैप्टर का जो नाम है। आखिर स्थिति और विस्तार, स्थिति होता क्या है? आप लोग सोचते स्थिति किसको कहते हैं? सही बात है, स्थिति है क्या? किसको स्थिति कहते हैं? स्थिति मतलब होता है क्या? जैसे हम यहाँ रुके हैं, अस्थिर है, स्थित है। ये घर यहाँ अस्थिर है, स्थित है। मेरा घर कहाँ है? किसी गांव में, वहाँ स्थित है, मतलब अस्थायी रूप से वहाँ घर है। इसी प्रकार से स्थिति, स्थिति वह चीज है कहाँ, उसके बारे में बताना है। ठीक है। स्थिति उसी को कहा जाता है। अब विस्तार, विस्तार का मतलब क्या होता है? वह चीज, मेरा जमीन है तो वह जमीन कितना दूर तक फैला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? विस्तार। या मेरा घर है तो मेरा घर कितना जमीन में फैला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? विस्तार। विस्तार समझ गए? स्थिति करना भी नहीं पड़ेगा, उस हिसाब से बताया जाएगा। चलिए, ये डायग्राम पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग सोचे ये डायग्राम है क्या? गोल है या आखिर है क्या? क्या चीज है इसमें? चलिए इसके बारे में बताते हैं। आखिर हम कहीं पे खड़ा होते हैं या कुछ भी होते हैं, या कोई भी चीज का दिशा नापते हैं या कहीं से किसी को नापते हैं, तो कहीं तो उसका छोर होना चाहिए। या यही बोर्ड है, कहीं से यहाँ से या इधर किधरों नापना है तो कोई छोर होना चाहिए। उसी अनुसार से हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक काल्पनिक मानव के द्वारा जो बनाया गया है काल्पनिक रेखा, उसी हिसाब से हम जो है कि सभी देश को अलग अलग दिशाओं में बांटते हैं। तो आज जो है कि हम ये इसको जो काल्पनिक रेखा बनाया गया मानव के द्वारा, तो वो काल्पनिक रेखा के बारे में बताते हैं सबसे पहले। और वह रेखा जो दिया गया है, वह रेखा का क्या क्या नाम है उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ये बीच में जो जो 0 डिग्री पे जो काटा गया है, इसका नाम है विषुवत रेखा। ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो काट रहा है, ऐसी ऐसी, ठीक है, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको ऐसे ऐसे लंबवत, ऐसे ऐसे लंबवत देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जो काटा गया है, इसको क्या बोले? देशांतर रेखा। ठीक है। तो ये चीज आप सीधा याद रखिए कि अक्षांश ऐसे ऐसे काटा जा रहा है। ठीक है। ये अक्षांश ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है। अक्षांश ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। और देशांतर जो है कि ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं, अक्षांश और देशांतर के बारे में आप जान गए। चलिए अब डायग्राम पे आने से पहले यहाँ बताते हैं। भारत एक विशाल देश है, ये आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, यहाँ तो आ गया है उत्तरी गोलार्ध। आखिर ये उत्तरी गोलार्ध होता क्या है, इसके बारे में समझिए। आप लोग भी सोचिएगा आखिर उत्तरी गोलार्ध किसको कहते हैं? समझ में तो नहीं आ रहा है, चलिए उसको समझाते हैं। उत्तरी गोलार्ध जो है कि हम सबसे पहले ये इसको हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ये जो है ऐसे बीच वैसा रेखा जो कि पूरा विश्व के 2 भागों में बांटा जाता है, उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। वहाँ 0 डिग्री से स्टार्टेड होता है। ठीक है। इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है। और लंबवत ऐसे जो रेखा रेड पेन से खींचा गया है, इसको देशांतर बोलते हैं। ठीक है। अक्षांश इसको बोलते हैं ऐसे ऐसे,
और देशांतर ऐसे ऐसे, ठीक है, लंबवत। अब आता है इसका मुख्य भाग। मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अच्छा, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री, यहाँ तो 0 डिग्री है, विषुवत रेखा 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ से कुछ स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको 8 डिग्री 37, 8 डिग्री 4 मिनट होता है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ जो है फिर उत्तर, उत्तर में फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। इतना दूर इसका क्या लंबाई है, क्या है लंबाई किसका, भारत देश का। इसके बाद ये तो हो गया हमारा अक्षांश के तरह, अक्षांश से नापने के बाद अब हमको देशांतर के तरीका से नापता है, देशांतर से कितना दूरी पे कितना लंबाई है। देशांतर के हिसाब से अगर नापते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ है 68 डिग्री, यहाँ देख रहे 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, पूरब, पूर्व, ठीक है। अच्छा, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, ये पूरब इसको क्यों कहा गया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये पूर्व किस हिसाब से बोला गया है, तो ये पूर्व इस हिसाब से बोला गया है कि ये जो देशांतर है, देशांतर के हिसाब से इसको पूरब, इधर पूरब कहा गया, इस साइड को पूरब कहा गया देशांतर के हिसाब से, ठीक है। देशांतर ये जो रेखा है, ये देशांतर रेखा है, इस रेखा के हिसाब से इधर पूरब पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये जो पूरब है, पूरब में 68 डिग्री 7 मिनट तक है, ठीक है। इसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ आता है, तो ये पूर्व, तो यानी कि अच्छा ये देशांतर रेखा से जो है पूरब हो गया, पूरब समझ रहे हैं आपको, ये देशांतर से इधर पूरब पड़ता है, ठीक है, इधर पश्चिम पड़ता है, ऊपर जो है कि आपको उत्तर पड़ेगा, नीचे दक्षिण पड़ेगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ऊपर जो है कि उत्तर पड़ता है, नीचे दक्षिण पड़ता है, इधर पूरब पड़ता है, इधर क्या पड़ता है, ये पश्चिम। तो ये अक्षांश रेखा से अगर चलते हैं तो ये ऊपर उत्तर हो जाता है, अगर ये देशांतर रेखा से चलते हैं तो इधर ये पश्चिम पूरब पड़ जाता है। इसीलिए यहाँ ये लिखा गया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ठीक है। इसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व यहाँ से, ठीक है। तो ये लोकेशन इसका था। अब आता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को बराबर भागों में बांटता है, सही बात है। हमारा कर्क रेखा जो है, ये देखिए यहाँ जो ये डायग्राम बना है, ये बीच से जो इसको जो काटा गया है, इसको ये काल्पनिक रेखा जो मानव के द्वारा ये बनाया गया रेखा है, इसको 0 डिग्री पे जहाँ पे नापा गया उसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इससे ऊपर वाले जो रेखा है वो 23.5 डिग्री पे है, उसको कर्क रेखा के नाम से हम जानते थे। उसके नीचे जो ये 23.5 डिग्री का रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जानते, ठीक है। अब आता क्या है कि ये कर्क रेखा जो है कि किन किन राज्यों से होकर गुजरता है हमारे भारत से, ठीक है। तो हमारा भारत जो है कि यहाँ पे है, यहाँ पे तो ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री, यहाँ से यहाँ जो है 23.5 डिग्री होता है, ठीक है, 23.5 डिग्री। तो ये जो है हमारा भारत को कर्क रेखा जो है कि कुछ भागों में बांट दे, बराबर भागों में बांटता है। तो उस राज्य का नाम याद करना है आपको जो कि कर्क रेखा से गुजरता है। उस राज्य का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सब राज्य है, ठीक है। इसके बाद जो है कि इसका ट्रिक कैसे है, ट्रिक जो है कि याद करना है। तो ट्रिक कैसे याद करें, तो सबसे पहले याद रखिए गरम जो होता है कि गरम का अर्थ क्या होता है, गरम को समझाते हैं। जैसे गो से गुजरात, रो से राजस्थान, मो से मध्य प्रदेश, ठीक है, हो गया।
अब आता है 36, यहाँ से इसका 3 वर्ड ले लेते हैं, 36 और झाड़, 36 36 और झाड़, यानी कि छतरी को झाड़, छतरी को झाड़, छतरी को झाड़। कोई भी व्यक्ति अगर बारिश में से आया है, घर आ रहा है, तो उसको कहता है पहले छतरी को झाड़ लो, इसके बाद घर में आना, नहीं तो पानी घुस जाएगा, पानी जो है कि अंदर में कीटाणु हो जाएगा, मम्मी सब बोलती है। इसीलिए उसको क्या कहता है कि पहले छतरी को झाड़ो, इसीलिए 36 झाड़, 36 छतरी को झाड़ो। इसके बाद बदतमीज, बदतमीज का मतलब होता है वो से बांग्लादेश, वो से पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद तो से त्रिपुरा, मिजोरम का मिज, ठीक है। ये हुआ इसका ट्रिक, इसको आप लोग क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है, इस हिसाब से। इसके बाद इसको अभी जो है, अब इसको आकार के हिसाब से हम देखते हैं, आकार के हिसाब से देखते हैं आखिर कितना बड़ा है क्या है नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम आकार के हिसाब से देखते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब आता है ये जो है विश्व का 7वां बड़ा देश, कौन है, विश्व का 7वां बड़ा देश। अगर विश्व का ये भारत 7वां देश बड़ा है, तो पहला कौन सा देश थे उसके बारे में भी जानना है। तो चलिए उसका हम एक ट्रिक बनाए हैं, आखिर वो 7 देश का नाम कैसे याद रखना है, कौन कौन बड़ा देश है। तो सबसे पहले रुक, चीन, अब आ भारत, यानी रुक, चीन, अब आ भारत। तब तुमको हम बताते हैं क्या हमारी औकात है। बहुत पीछे वार करता है, सामने आ। तो रुक, चीन, अब आ भारत। पहले से बहुत चीन जो है अपना मनमानी कर लिया, अभी मोदी के समय में कर ले मनमानी, एक भी रहती है मोदी सरकार के समय, तुरंत दिखा दिया जाएगा एक्शन, ठीक है। इसीलिए उस पर आधारित ये ट्रिक बनाए हैं, रुक, चीन, अब आ भारत, तुमको बताते हो का। चलिए इसको ये बताते हैं क्या क्या है इसका अर्थ, ठीक है। तो रुक मतलब रूस हुआ, को फॉर कनाडा हुआ, चीन तो चीनी है, इसका ओ फॉर अमेरिका हुआ, ठीक है, बो फॉर ब्राजील हुआ, ठीक है, आ फॉर ऑस्ट्रेलिया हुआ, भा से भारत हुआ, ठीक है। रुक, चीन, अब आ भारत, रो से रूस, ठीक, को से कनाडा, हाँ, इसके बाद चीन तो चीन है ये है, इसके बाद अब, ओ से ऑस्ट्रेलिया, बो से ब्राजील, आ से ओ से अमेरिका, बो से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, भो से भारत, ठीक है। अब ये तो उसका 7 बड़ा देश का नाम याद हो गया। अब इसमें क्या याद करना है, ये आखिरी आगे क्या क्या है, कितना स्थलीय, स्थलीय मतलब क्या होता है, स्थलीय सीमा किसको कहते हैं, जो कि जमीनी सीमा होता है उसको स्थलीय सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थल सीमा। तो स्थल सीमा हमारे लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर है, कितना है, 15,200 किलोमीटर। और इसके बाद समुद्री तट रेखा, जो कि समुद्री तट, समुद्र से जो घिरा हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए हमारा जो भारत है, ये सीमा भारत का, यहाँ से ये सब क्या है, ये समुद्री तट है, ठीक है। तो ये कितना है, तो उसके बारे में कहा जाता है। तो वो जो है कि ये आपको 7,516.6 किलोमीटर है। तो इसमें भी जो है कि यहाँ जो हम ये घेरा लगाए हैं, यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार है, क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है, यहाँ अंडमान निकोबार है, ठीक है। इसके बाद जो है कि यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। इसके बाद ये जो है, जो हमारा किलोमीटर इतना होता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो है कि ये हमारा दूरी इतना होता है, ये लक्षद्वीप मिला के और अंडमान निकोबार मिला के इसको भारत को, इसे इसका दूरी कितना होता है, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। अभी जो है इसके बाद हम बताते हैं,
ये भारत के बारे में बता रहे थे। अब जो है इसके बारे में हम बता रहे हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम क्या कर रहे हैं, उत्तर पश्चिम क्या यहाँ देखिए भारत के उत्तर पश्चिम कर रहा है ना। तो सबसे पहले यहाँ ये भारत का मानचित्र है, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ये चीज डायग्राम माथा में याद रखिए, तभी आप ये इस चीज को समझ पाइएगा। तो ये भारत का कार्य है, तो भारत के उत्तर पूर्व पश्चिम के हिसाब से चलना है। भारत के उत्तर पश्चिम, अच्छा उत्तर पश्चिम ये होगा, ये चीज को बता रहा है, ठीक है। इसके बाद उत्तर ऊपर हुआ, इसके बाद उत्तर पूर्व सीमा ये, ठीक है, इस सीमा को बता रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नवीन हिमालय पर्वत है, यानी कि नया निर्माण ये हुआ है इसका, ये पहले से बना हुआ नहीं, ये नया निर्माण हुआ है, नवीन हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये जो है नवीन नया जो है कि हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये अब आता है दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा और हिंद महासागर तक आते आते संकरा हो जाता है। अच्छा दक्षिण का भाग तो ये है, इसी को ना दक्षिण का भाग बोल रहे हैं, ये दक्षिण का भाग है। तो दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है कि ऊपर क्या है, ऊपर तो ये हुआ, तो ऊपर चौड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है हिंद महासागर तक आते आते ये संकरा हो जाता है, ऊपर से यहाँ बीच में चौड़ा है, इसके बाद यहाँ से आते आते यहाँ क्या होता है, संकरा होता है, सिकुड़ जाता है, तो वही यहाँ का ये संकरा हो जाता है, ठीक है। अब कहता है पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। आपको दिशा हम बता दिए हैं, पश्चिम में, पश्चिम कहाँ है, पश्चिम देखिए, पश्चिम ये हुआ, ये पश्चिम हुआ, तो यहाँ जो है कि ये अरब सागर हुआ, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर हुआ। अब आता है ये पूर्व, यहाँ बंगाल है, तो इसीलिए यहाँ बंगाल की खाड़ी कहा गया है, बंगाल की खाड़ी इसको इसीलिए कहा गया, ठीक है। तो वही चीज ये बता रहा है। इसके बाद कहा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटा का अंतर होता है। तो एक चीज सोचिए, हमारा भारत में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वहाँ का कुछ और समय हो, गुजरात ही अरुणाचल प्रदेश का कुछ और समय हो, गुजरात का कुछ और समय हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। समय तो भारत का एक होना चाहिए। इसीलिए एक समय को निर्धारित करने के लिए आपको बताए हैं, ऊपर से जब लाइन आता है इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर, और ऐसे जो लाइन चलता है इसको बोलते हैं अक्षांश। तो ये जो देशांतर लिखा है, यही जो है 82 डिग्री 23 मिनट जो है जहाँ से होता है, वह ही हमारा मानक समय का मानक जो है कि ये है, ठीक है। इसके बाद यह कहाँ पे होता है, ये जो है कि यहाँ ये मिर्जापुर जो होता है, मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में ये मिर्जापुर ही का ये समय पूरा भारत में माना गया है, पूरा भारत में मिर्जापुर के समय के अनुसार से पूरा समय माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको बता दी। इसके बाद क्या होता है 82.30 पूर्व देशांतर। अच्छा ये पूर्व देशांतर तो इसको कहते हैं, इसको, और पूरब हो गया इधर उधर, तो इसको पूर्व कहा जाएगा, इसीलिए कहा गया 82 डिग्री 23 मिनट। 82 डिग्री 23 मिनट ऊपर हुआ, ये ऊपर का लाइन है, तो 82 डिग्री 23 मिनट 30 मिनट हुआ किधर, पूरब तो इधर है, पूरब देशांतर रेखा को भारत की मानक यमुनांतर माना गया है, ठीक है। ये जो है कि ये माना गया, तो भारत का जो है कि मिर्जापुर में जो समय है वही पूरा भारत में माना गया, ठीक है। तो अब जो है कि ये देखना है कि भारत जो है, भारत
एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? एशिया उपमहाद्वीप के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम बताए थे। तो यहाँ हमारा भारत था, ठीक है। तो यहाँ इसको एशिया बोलते थे, ठीक है, एशिया। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे ये सब महाद्वीप था। तो एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप के बीच में जो है कि हमारा भारत आता था, ठीक है। तो वही हम चीज दिखा रहा है, नहीं तो वो पूर्व में आ रहा, नहीं पश्चिम में। भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में आता है, दोनों के बीच में आता था, ठीक है। अब कहता है हिंद महासागर पश्चिम देशों को पूर्व एशियाई देशों से मिलाता है। अब इसका क्या अर्थ होता है? हिंद महासागर पश्चिम देशों को, पश्चिम देश कहाँ है? ये तो आपको बता दिए, इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया। ये जो पश्चिम देश है, ये पश्चिम देश को जो है कि यहाँ पे समुद्र के रास्ते से यहाँ पे भारत को मिलाता है, ठीक है। वही लाइन यहाँ कह रहा है। फिर कह रहा है कि हिंद महासागर में भारत की तट रेखा सबसे लंबी है। सही बात है। हमारा जो भारत देश है, भारत देश का समुद्री जो है तट रेखा, वो जो है कि ऐसे यहाँ पे है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा है, समुद्र में बहुत बड़ा है हमारा भारत। इस प्रकार से शंकुराकार जो है, ये शंकराकार जो है पानी में बहुत ज्यादा अंदर है। तो वही यहाँ कह रहा है कि हिंद महासागर में भारत की तट रेखा जो है, यानी तट रेखा मतलब समुद्री एरिया जो है कि सबसे लंबी है। सही में है, लंबी, इसीलिए इसे हिंद महासागर कहा गया है। जितना ज़्यादा लंबा है हमारा देश समुद्र एरिया में, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हिंद महासागर कहा गया। यहाँ जैसे कि यहाँ से ये सब पानी था ना, यहाँ इतना पानी था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हिंद महासागर। यहाँ से इतना हमारा जो है कि लगभग पानी में रहता है देश, तो हिंद महासागर, इसीलिए इसको कहा गया है, ठीक है। अब कहता है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराना है। सही बात है। हमारा देश जो है कि आज का देश नहीं, बहुत ही पुराना देश है। मेसोपोटामिया के बाद ये सिंधु सभ्यता ही आता है, ठीक है। तो और की पालन का, ये मनुष्य पालन का जो सभ्यता भी है, वो हमारा भारत को ही कहा जाता है, मनुष्य पालन सभ्यता। तो बहुत पुराना है हमारा देश जो है। विश्व का सबसे संपर्क भी जो है ना, बहुत पुराना, संपर्क युगों पुराना है। बहुत सारा देश से आदमी सब यहाँ आता था अपना व्यवसाय करने से के लिए। समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। सही बात है। ये जो पश्चिमी देश जितना भी है, ये समुद्र के एरिया से हमारे भारत में सामान के लिए कैसे आएगा? तो उसमें माध्यम तो होगा तब ना। तो उसको यह रास्ता ज्ञात नहीं था कि हम समुद्र माध्यम से आएंगे। तो वो खोजते खोजते क्या क्या समुद्री एरिया खोज लिया, कहाँ? भारत तक आने का। तो पहले ज्ञात नहीं था, वही चीज कर रहा है। इन मार्गों से प्राचीन समय में विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ये भी बात सही है। तो ये जो रास्ता था समुद्री मार्ग, इससे क्या होता था? प्राचीन समय के विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान था। सही बात। पहले होता क्या था? पहले विचार मतलब क्या होता है? अपना संस्कृति, ये अपना संस्कृति दूसरे देश में देना, हाँ, प्रचार करना। और वस्तु, अपना देश में जो विश्व वस्तु है उसको दूसरे देश में पहुंचाना, दूसरे देश का वस्तु अपने देश में लाना। जैसे कि महाभारत, रामायण हो गया, जो भी ग्रंथ सब है, वो सब दूसरे देश में भी क्या किया जा रहा था? वहाँ पे प्रचार किया गया था, ठीक है। चलिए,
अब जो है कि हमारे देश में ये तो संस्कृति भी आदान प्रदान होता था। रामायण हो गया, उपनिषद, सब एक देश से दूसरे देश आदान प्रदान होता था, ठीक है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूरोप उरोप सभी जगह हमारा ये क्या करता है, रामायण उपनिषद, हाँ, ग्रंथ सब का जो है आदान प्रदान होता था। इसके बाद और क्या आदान प्रदान होता था, इसके बाद मसाला मसाला भी आदान प्रदान होता था, कपड़ा होता था। भारत के अन्य सामान भी व्यापार के रूप में आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। भारत दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। दक्षिण एशिया में भारत का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है। इसके बाद भारत में 28 राज्य होता है। भारत में कितना राज्य है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अब आता है कि भारत का जो है कि चारों तरफ से लोकेशन में कौन कौन देश होता है। लोकेशन जैसे कि भारत का ये उत्तर पश्चिम में जो है कि उत्तर पश्चिम में भारत का कौन सा देश है, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये है यहाँ उत्तर पश्चिम ये एरिया हुआ, यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान हुआ। इसके बाद उत्तर किधर हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, ठीक है। ये सब चीज उत्तर हो गया। यहाँ पे कौन करना है, चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है। इसके बाद है पूरब किधर है, यहाँ आता है, इधर पूरब होता है। इधर क्या है, म्यांमार है, ठीक है, म्यांमार इधर होगा। इसके बाद बांग्लादेश यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद है दक्षिण में क्या होता है, दक्षिण में यहाँ पे जो होता है, दक्षिण में यहाँ श्रीलंका है, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। इसके बाद यहाँ क्या है, मालदीव है, यहाँ क्या है, मालदीव है, ठीक है।